हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे एक निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। और भक्ति काल में जितनी भी रचनाएं हैं सभी की सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हैं। तो हम बिल्कुल क्रम के अनुसार चलेंगे। भक्ति काल में पहला टॉपिक है संत काव्य। संत काव्य। तो लेते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न भक्ति काल के संत काव्य टॉपिक से। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, अभंग पद के रचनाकार कौन है? अभंग पद बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है नामदेव की। कौन है? नामदेव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बीजक यानी कि बीजक संग्रह किसका है? तो वो कबीर का है। और बीजक में साखी है, सवध है और रमैनी है। तो बीजक किसका संग्रह है? कबीर का है। और उसमें क्या क्या है? साखी, सवध और रमैनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चली गया है कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उसमें टाइम बिल्कुल भी कंज्यूमिंग नहीं होता है आपका, क्योंकि टाइम बहुत बहुमूल्य है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप याद कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस में को आप जल्द से जल्द निकल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसी क्रम में। जपूजी और असादीवार, जपूजी और असादीवार रचनाकार कौन है? तो कौन है? गुरु नानक देव हैं जपूजी और असादीवार के रचनाकार। यदि बात करूं फ्रेंड्स में रहीरास और सोहिला की, तो ये भी गुरु नानक देव की ही रचना है, रहीरास और सोहिला। अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, नसीहत नामा के लेखक कौन है? तो नसीहत नामा भी गुरु नानक देव की ही कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रविदास की वाणी और रविदास के पद के लेखक कौन है? यह रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, रविदास की वाणी और रविदास के पद के रचनाकार हैं रविदास, और इनको रैदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूक दास। मलूक दास। यदि बात करूं मैं राम अवतार लीला की, तो राम अवतार लीला के लेखक कौन है? तो वो भी मलूक दास ही हैं। ज्ञान बोध और राम अवतार लीला के लेखक कौन है? मलूक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुव चरित। ध्रुव चरित के लेखक कौन है? तो मलूक दास हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्रुव चरित, लेखक मलूक दास। अगली रचना है हमारी क्वेश्चन नंबर 10, हरडे वाणी। हरडे वाणी के लेखक कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल ने लिखा है हरडे वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली के लेखक है सुंदरदास, और इनकी रचना से पहले ही सुंदर और सुंदर लगा हुआ है। तो बहुत इजी तरीके से और आसानी से लंबे समय तक के लिए याद कर सकते हैं। अपनी खुद की ट्रिक बनाइए, रटिए मत, समझ करके देखिए। सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली किसने लिखी है? सुंदरदास ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान प्रकाश के लेखक कौन है? तो बात करूं ज्ञान प्रकाश की, तो जगजीवन दास हैं ज्ञान प्रकाश के लेखक। ये फ्रेंड्स सब संत काव्य की चल रही हैं। भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य की रचनाएं हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, महाप्रलय किसकी कृति है? तो महाप्रलय जगजीवन दास की कृति है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो प्रथम ग्रंथ के लेखक भी जगजीवन दास ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सहज प्रकाश और सोहला के लेखक कौन है? तो सहजोबाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट करिए इसको। सहज प्रकाश और सोहला, देखिए
स्टार्टिंग वर्ड में भी सहज प्रकाश और सहजो, और 16 में भी से ही शुरू है। तो इस तरीके से आप याद कीजिए लंबे समय तक के लिए। तो सहज प्रकाश और 16 के लेखक कौन है? सहजो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, तत्व निर्माण के लेखक कौन है? तो तत्व निर्माण की बात करूं तो इसके लेखक भी सहजो भाई ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महिमा समुद्र के रचनाकार कौन है? तो बात करूं मैं महिमा समुद्र की तो अक्षर अनन्य है। कौन है? अक्षर अनन्य। अगर बात की जाए सिद्धांत बोध की तो सिद्धांत बोध किसकी रचना है? तो ये अक्षर अनन्य की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेम दीपिका के लेखक कौन है? प्रेम दीपिका, तो प्रेम दीपिका के लेखक भी अक्षर अनन्य ही हैं। और अगर बात की जाए ज्ञान योग की तो ज्ञान योग के रचनाकार की तो वो भी अक्षर अनन्य की ही रचना है। प्रेम दीपिका, अक्षर ज्ञान योग, अक्षर अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पंचाशिखा किसकी रचना है? पंचाशिखा किसकी रचना है? अक्षर अनन्य। किसकी? अक्षर अनन्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है हमारा सूफी काव्य। अब तक हमने पढ़ा था संत काव्य और अब क्या है? सूफी काव्य। अब सूफी काव्य की रचनाएं देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, सूफी काव्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, हंसावली, और इस कब लिखी गई थी? 1370 ईस्वी में। 1370 ईस्वी में। यानी कि हंसावली के लेखक कौन है? असाइत। कौन? असाइत। और अगर आपसे पूछ ले प्रकाशन वर्ष तो 1370 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, चंदायन किसकी कृति है? चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1379 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंदायन, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब किसको क्या चल रहा? हमारा सूफी काव्य चल रहा। पहले हमने संत पढ़ा, अब सूफी काव्य पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए सत्यवती कथा 1500 ईस्वी के लेखक कौन है? ईश्वर दास। ईश्वर दास। और यदि आपसे पूछे कि सत्यवती कथा का कब प्रकाशित हुई थी तो 1500 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती के लेखक है कुतुबन और ये 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और फ्रेंड्स इनके नाम के आगे जायसी क्यों लगता है? क्योंकि ये जायस नामक स्थान से बिलोंग करते थे। कहां से? जायस नामक स्थान से। जायस। और पद्मावत कब आई थी? 1520 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी कलाम और अखरावट। आखिरी कलाम और अखरावट के रचनाकार कौन है? तो ये भी मलिक मोहम्मद जायसी ही हैं। आखिरी कलाम और अखरावट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मधुमालती 1545 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। किसकी? मंझन की मधुमालती। और देखिए स्टार्टिंग वर्ड मैं है और इसमें भी मैं है। और देखिए कब आई थी ये? 1545 ईस्वी में आई थी गाइस। ये आप सन भी याद करके चलिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सन भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली है उस्मान की रचना और ये कब आई थी? 1613 ईस्वी में। किसकी रचना है चित्रावली? उस्मान की, और 1613 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नवी। शेख नवी। और कब प्रकाशित हुई थी ज्ञानदीप? 1619 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रावती 1707 ईस्वी के लेखक कौन है? तो इंद्रावती के लेखक है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है और कई बार पूछी गई है। तो अगर आपका प्रकाशन पर पूछ लिया जाए तो इंद्रावती 1707 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो हंस जवाहिर के रचनाकार हैं
कासिम शाह और 1736 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स अनुराग बांसुरी की बात कही जाए तो नूर मोहम्मद हैं अनुराग बांसुरी के रचनाकार। फ्रेंड्स आपसे कई बार मेरा सुझाव रहता है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए आप जरूर, क्योंकि नोट्स का रिवीजन आप कभी भी कर सकते हैं और बहुत कम समय में। ठीक है, तो क्या था हमारा क्वेश्चन? अनुराग बांसुरी, उसके रचनाकार नूर मोहम्मद और प्रकाशित कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यूसुफ जुलेखा के लेखक कौन है? यूसुफ जुलेखा तो निसार है। कौन? निसार। अब हमारा कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? सूफी काव्य है, सूफी काव्य है, और ये भक्ति काल ही हमारा चल रहा है, जिसमें हम संत काव्य कवर कर चुके हैं, अब सूफी काव्य चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रेम दर्पण के रचनाकार कौन है? तो प्रेम दर्पण के रचनाकार है नसीर। कौन? नसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन किए। इससे आगे जो भी बचे हैं कृष्ण काव्य, राम काव्य, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।